बुक देखते हैं हम। इजी बुक है, पोलो कोलियो की, यूज कर सकते हैं, एवरग्रीन बुक है कि सबका एक पर्सनल लेजेंड होता है एंड इट इज ओनली देयर टू परस्यू। ठीक है, हाँ यहाँ पे मेरे को एक कोट याद आ रहा है, पर्सनल है, अ ड्रीम दैट इज यूनिकली देयर्स टू परस्यू। मांगा वन पीस का कैरेक्टर रोरो नोवा जोरो करके, ठीक है, उसका एक कोट है, ओनली आई कैन कॉल माई ड्रीम स्टूपिड, है ना, नो वन एल्स, ओनली आई कैन कॉल माई ड्रीम स्टूपिड। ठीक, द यूनिवर्स कंस्पायर टू हेल्प दोज हु जेन्युइनली परस्यू देयर कॉलिंग, बिलीव्स इनेबल एक्शन। फर्दर वो कहते हैं कि फियर ऑफ फेलियर एंड अनवर्थिनेस आर द मेन रीजन पीपल अबेंडन देयर ड्रीम। ठीक है, जो डर होता है वो हमें एक्शन लेने से मना कर देता है। ये बहुत अच्छी बुक है, रियान हॉलिडे, ईगो इज द एनिमी। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारा अगर कोई बिलीफ है, सपोज करिए बिलीफ, यू आर, योर बिलीफ इज इन एक्स एंड देयर इज अ बिलीफ वाई। ठीक है, वाई बिलीफ इज मोर लॉजिकल, साइंटिफिक, ठीक है, और ये इसके अपोजिट है। पर अगर आप बिलीफ एक्स होल्ड करते हैं तो यू हैव प्रॉब्लम इन लिसनिंग बिलीफ वाई। ठीक है, दैट इज द एनिमी। अब वो एनिमी क्या है, इग्नोरेंस की वजह से आप बिलीफ वाई पे बिलीव नहीं करना चाहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं आप। कोविड 19 के समय वैक्सीन हेजिटेंसी हो गई थी, हेजिटेंसी हो गई थी, है ना। लोगों को लगता था कि कोरोना जो ये वैक्सीन है ये ठीक नहीं है, इसके बिना भी ठीक हो जाएंगे, इसलिए लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे और फेक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे थे कि हाँ हमने वैक्सीन लगवा ली है। तो दैट यू कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है ना। नेक्स्ट बुक, सोशियोलॉजी एंड सोशल चेंज, मैल्कॉम ग्लैडवेल की बुक है द टिपिंग पॉइंट। ठीक है, वो कहते हैं कि स्मॉल चेंजेस, स्मॉल चेंजेस मैटर मोस्ट। अगर इनको राइट टाइम, राइट कॉन्टेक्स्ट मिले तो इट विल गो वायरल। ठीक है, एक्सप्लोड कर जाती हैं चीजें। एग्जाम्पल जैसे कोई गाना, जो सॉन्ग है वो वायरल हो जाता है अचानक से, ठीक है, रातों रात। तो वो कहते हैं कि अगर स्मॉल चेंजेस बहुत मैटर करते हैं, स्मॉल चेंजेस, स्मॉल कंटेक्स्ट मैटर लॉट। ठीक है, अगर उनको सही समय और सही टाइम मिले और कंटेक्स्ट मिले तो इट कैन गो वायरल। इसमें ये 3 फैक्टर देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहला है, ये लिखा हुआ नहीं है शायद उसमें, द लॉ ऑफ फ्यू, कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इस आइडिया को प्रमोट करते हैं। ठीक, सेकंड होता है स्टिकनेस फैक्टर। ये होता है कि जो आइडिया है दैट इज इजी टू रिमेंबर, ठीक है ना। एंड द लास्ट इज द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्या है, अगर सही समय और सही टाइमिंग हो तो ये क्या करता है, आइडिया को फ्लरिश करता है, आइडिया को वायरल जाने में हेल्प करता है। ठीक है, मैल्कम ग्लैडवेल की आप टिपिंग पॉइंट यूज कर सकते हैं। अब सिमिलरली आप एग्जांपल क्या यूज कर सकते हैं, एक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कितने क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है ना, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट कितने हैं? ठीक है, उसमें से एक है, अगर टेम्परेचर एक्सीड करता है 2 डिग्री सेल्सियस से, देन इट विल क्रिएट इरिवर्सिबल चेंज इन द सोसाइटी। ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, परमाफ्रॉस्ट होगा, ठीक है, एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाएगी जो एम्पलीफाई करेगी एक दूसरे को। ठीक, दिस वन इज नाइस, साइकोलॉजी एंड द माइंड, कार्ल जंग की बुक है मैन एंड इज सिंबल। ठीक है, वो कहता है अनकॉन्शियस माइंड
नॉट द रैशनल थॉट ड्राइव्स द मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर। आपको भी पता है कि हम अपनी ब्रेन का सिर्फ 5% यूज करते हैं, द टिप ऑफ आइसबर्ग, है ना। और एक्चुअली में 95% विच इज सबकॉन्शियस माइंड विच इज फीडिंग दिस थॉट्स। आप जो सोचोगे, जो फीड करोगे यहाँ, दैट विल गोइंग टू प्रोड्यूस दिस। और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितनी सटलिटी से होता है ये, ठीक है। until the unconscious become conscious it shapes our life and we mistake it for fate। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है इंडिविजुएशन का, इंडिविजुएशन, ठीक है। इसमें कहते हैं कि ह्यूमन जो है, एक ह्यूमन करता है वियर परसोना। परसोना इज इक्वल टू मास्क। चेहरे पे एक मास्क लगा के घूमता है जो सोसाइटी को दिखाता है कि मैं कितना परफेक्ट हूं, है ना, जो सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट करती है। बट डीप डाउन एक शेडो एग्जिस्ट करता है। वो शेडो क्या है? फियर, ठीक है। सप्रेस, कुछ आपकी सप्रेस क्वालिटीज होंगी, आपके डार्क साइड होंगे, एम्बेरसमेंट होंगे, ठीक है। दैट इज शेडो, ठीक। तो कार्ल जंग कहते हैं इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रू सेल्फ, तो आपको इन दोनों को इंटीग्रेट करना होगा। देन यू बिकम who you truly are, not what society wants from you। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आगे चलते हैं। एडिशनल रीडिंग्स में मैंने कुछ बुक डाली है। साइमन डी ब्यूअर की बुक है द सेकेंड सेक्स, बहुत फेमस कोट है, सीधा यूज करिए। वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन, ठीक है। वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन, ठीक है। आपको पता ही है कि जो सेक्स है बायोलॉजिकली होता है मेल फीमेल, बट मेल कैसे बिहेव करे, फीमेल कैसे बिहेव करे, दैट इज सोशली कल्चरली एंड हिस्टोरिकली इम्पोज्ड ऑन द फीमेल, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है इटर्नल फेमिनिज्म का, जिसमें साइमन जी कहती हैं कि देर इज अ ओनली वन आइडियल वे टू बिकम अ वुमेन, ठीक है। वुमेन की क्वालिटीज बताती हैं कि सेल्फ केयरिंग है, जेंटल है, सेक्रीफाइसिंग है, डिपेंडेंट है, ओबीडियंट है, ठीक है, मदरहुड, ठीक है, वाइफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। दैट इज द आइडियल टू बिकम अ गुड वुमेन, आइडियल वे टू बिकम अ गुड वुमेन। तो इस इटर्नल फेमिनिज्म को शी रिजेक्ट, कहती है ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, ठीक। रादर वुमेन शुड हैव अ फ्रीडम, ये जो प्री डिटरमाइंड है इसको नलिफाई करना चाहती है। कहती है कि वुमेन शुड हैव पावर टू चूज व्हाट दे वांट टू डू, ठीक है, करियर चुन सकें, ठीक है, रिप्रोडक्टिव राइट्स, वेदर शी वांट टू हैव अ बेबी और नॉट, वेदर दे शी वांट टू मैरी और नॉट, दैट इज अ पर्सनल चॉइस। वो कहती है कि अगर वुमेन ए चूज कर रही है कॉर्पोरेट लाइफ में या जॉब करना, और वुमेन बी जो मदरहुड एक्सेप्ट करती है कि नहीं मुझे हाउस वाइफ ही बनना है, ठीक है, एसेट्रा, तो दोनों इक्वली वैलिड है दोनों। बट द कंडीशन इज कि दे आर चूज बाय फ्री विल, नॉट बाय सम प्री डिटरमाइंड रोल, ठीक है। नेल्सन मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सिंपल सी बुक है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो 27 ईयर्स प्रिजन में रहते हैं, स्टिल एडवर्सिटी रीडिफाइंड हिज क्लैरिटी एंड मोरल अथॉरिटी। वो कहते हैं ट्रू लीडरशिप ट्रांसफॉर्म एनिमीज इनटू पार्टनर, ठीक है। गांधी जी का आप एग्जांपल दे सकते हैं फिर इसके बाद। तो सिंपल सा पॉइंट है, नथिंग टू एक्सप्लेन मच, यू कैन रीड इट ऑन योर सेल्फ, ठीक। जवाहरलाल नेहरू की बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया इज नॉट अ नेशन स्टेट बट अ सिविलाइजेशनल एंटिटी, अ मिथ एन आइडिया दैट इज येट वेरी रियल। एक्चुअली द थिंग इज, ये बुक जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिजन से लिखी थी, जिसमें उन्होंने एनालाइज करा था इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल तक। वो कहते हैं कि जो इंडिया है
वो एक सिविलाइजेशनल एंटिटी है। यहां पर कॉन्ट्ररी बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल डिबेट होते हैं, रैशनल डिबेट होते हैं, आर्गुमेंट रखे जाते हैं। आप देखेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म, सांख्य, मीमांसा, ठीक है, वेदांत, दे आर ऑल दे आर ऑल इंडल्ज इन द rational डिबेट, ठीक है, ड्यू टू विच ड्यू टू विच द इंडिया थ्राइव, दैट इज रिजल्ट इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आप सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी लिखेंगे, बट आप जवाहरलाल नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखिए और ऐसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और जब फ्रीडम, जब आज़ादी मिली, या सोचते थे कि आज़ादी से पहले की बुक है, तो होता था कि ब्रिटिशर्स को लगता था या बाकी आउटसाइडर को लगता था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। बट इसका कॉन्ट्ररी हुआ, वी डेवलप एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज आवर स्ट्रेंथ टू एम्ब्रेस। आप इस बुक को देख लीजिएगा, ऐसा कुछ समझाने के लिए है नहीं। हाँ, रेचल कार्सन की बुक है साइलेंट स्प्रिंग, ठीक। इस बुक की वजह से यूएस में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी आया, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर एक सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर रही है नेचर को, जो नेचर उसे सस्टेन कर रहा है, तो प्रोग्रेस नहीं है ये, ठीक है ना। A civilization that wages war on life loses the right to call itself civilized। अब प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। बाय द वे, दिस प्रिंसिपल comes in India through Valore Citizen Public Welfare। 1996 का केस है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन ऐसा होता था कि कैन यू प्रूव दैट केमिकल इज सेफ, ठीक है। आप केमिकल यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है, आपने केमिकल बना लिया, यूज कर रहे हैं, तब आप पूछ रहे हैं कि क्या ये केमिकल सेफ है यूजेज के बाद, कि कोई प्रॉब्लम आती है नहीं। बट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में क्या होता है, अपोजिट, कैन यू प्रूव दैट सेफ्टी बिफोर यूजिंग इट। तो आप पहले मुझे सेफ कर ये दिखाइए कि हाँ ये केमिकल पहले ही सेफ है, आप यूज करने से पहले। पहले अपोजिट होता था, ठीक है। तो जब भी पेस्टिसाइड या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट हो तो आप यूज कर सकते हैं इसे। ई एफ शुमेकर की बुक है स्मॉल इज ब्यूटिफुल। स्मॉल इज ब्यूटिफुल, ये कहती हैं कि अगर सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी देन इट इज नॉट एफिशिएंट, बिकॉज जायंटिज्म रिजल्ट इन डिफिकल्ट टू मैनेज, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फर्दर फर्दर लेस रिस्पॉन्सिव टू द लोकल नीड्स, ठीक है। लोकल की क्या डिमांडेड होता क्या है कि अगर सब कुछ होगा तो टॉप टू बॉटम अप्रोच होगा, बॉटम होगा कि ऊपर से कुछ ऑर्डर आया और ये इंप्लीमेंट करने, बट जो बॉटम पे उन्हें रियलिटी पता है कि आखिर है क्या, है ना। क्या पता ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे इनके लिए, वर्केबल ही ना हो, है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा लेस रिस्पॉन्सिव टू लोकल नीड्स, ठीक है। वल्नरेबल टू सिस्टमेटिक फेलियर, है ना। तो जब आप ये कोट करें तो आप बोल सकते हैं कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज को कोट करिए फिर इसको, इस आर्ग्यूमेंट देने के बाद। नेक्स्ट बुक है अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक्चुअली एक स्टोरी है अम्मू अम्मू और वेलुथा की। अम्मू क्रिश्चियन थी,
एंड ही इज दलित, दे फॉल इन लव, ठीक है, बट सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करा बिकॉज ऑफ प्रिजुडिस एग्जिस्ट करता है। तो हुआ ये कि फॉल्स एक्यूजेशन के केस में वेलुथा को पुलिस ब्रूटली बीटन करती है टू डेथ और वो मर जाता है। देन अम्मू का क्या होता है, शी ऑल्सो ऑस्ट्रेसाइज्ड, है ना, और शी ऑल्सो डाइड इन अ वेरी यंग एज। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे अरुंधति रॉय ने लव लॉ का कॉन्सेप्ट दिया है कि कौन किससे कितना प्यार करेगा, किससे करेगा, दैट इज डिफाइंड बाय लव लॉस। ठीक है, आपको फ्रीडम नहीं है क्योंकि सोसाइटी ऐसा करने नहीं देती है। फिर वो कहती है कि जो इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, पुलिस, जुडिशरी, ऑल फेल। ठीक है, पुलिस इटसेल्फ ब्रूटली बीटन, ठीक है, उसे जस्टिस नहीं मिल पाया, तो सारे इंस्टीट्यूशन फेल हो गए। यहां पे क्या होता है कि ट्रुथ बिकम सेकेंडरी टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। सीधा सीधा इसे कोट करिए, ट्रुथ बिकम सेकेंडरी टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। थॉमस पेन की बुक है द राइट ऑफ मैन। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि जो राइट है वो गवर्नमेंट नहीं देती, रादर बाय द वर्च्यू ऑफ यू एग्जिस्ट एज अ ह्यूमन सम राइट अवेलेबल एज ह्यूमंस। तो इसी को ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट आया जो सबको ही अवेलेबल है। फर्दर उससे भी पहले इसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो समझा देता हूं मैं आपको। दैट इज originated by John Locke, the treatise of government, right? तो इसमें कहते हैं कि पीपल एग्री करते हैं टू, पीपल जो है एग्री करते हैं कि हम कुछ पावर जाने देंगे इन ऑर्डर टू गवर्नमेंट शुड मेंटेन पब्लिक वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर, है ना, जस्टिस डिलीवर कर सके। तो हम कुछ पावर जाने देते हैं सो दैट गवर्नमेंट कैन डिलीवर दोस, बट दैट गवर्नमेंट इज कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल है ये चीजें, बिकॉज गवर्नमेंट रूल ऑन द कंसेंट ऑफ गवर्नड, पर पब्लिक अलाउ करती है गवर्नमेंट को रूल करने के लिए। फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी जब गवर्नमेंट की कंसेंट पे रूल कर रही है, तो वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इलेक्शन पीरियोडिकल, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये इंश्योर करेगी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगी, क्योंकि कोई रूलर लॉ से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक देखते हैं, हार्पर ली टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ऐसा जिसमें कुछ है नहीं, एक्चुअली हार्पर ली ये जो बुक है वो आई इसलिए थी क्योंकि एटिकस एक लॉयर था, ठीक है, और ये डिफेंड कर रहा था टॉम को, वो इज अ ब्लैक मैन, और उस पर केस था कि इसने फॉल्स एक्यूजेशन थे कि इसने व्हाइट वुमेन को परेशान करा है। ठीक है, तो ऑल्दो टॉम जो है टॉम जो है वो गिल्टी नहीं होता, बट कोर्ट उसे गिल्टी कन्विक्ट करती है जस्ट बिकॉज ही इज अ ब्लैक, है ना, रेशियल प्रिजुडिस की वजह से उसे गिल्टी कन्विक्ट करा जाता है। तो मोरल एजुकेशन बिगिंस एट होम, ठीक है, चिल्ड्रन एब्सॉर्ब बोथ प्रिजुडिस एंड करेज फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। जज क्यों ऐसी जजमेंट दे पाया, क्योंकि उसने चिल्ड्रन से एब्सॉर्ब करा प्रिजुडिस एंड करेज फ्रॉम देयर एनवायरमेंट, कि उसने प्रिजुडिस की ब्लैक पीपल ऐसा करते ही हैं, ठीक है, और करेज क्योंकि वो ऐसी जजमेंट दे पाया। ठीक, नेक्स्ट बुक एल्डस हक्सली, ब्रेव द वर्ल्ड। ये कहते हैं, एल्डस कहते हैं
कि ह्यूमन जो है वो कुछ फ्रीडम अपनी रेडी हो जाता है देने के लिए जब उसे कन्वीनियंस मिले, कन्वीनियंस मिले, ठीक है, एंटरटेनमेंट मिले, ठीक है, एसेट्रा। तो सोसाइटी कैन लूज इट्स फ्रीडम व्हेन पीपल विलिंगली टू लूज इट फॉर कंफर्ट, कन्वीनियंस, ठीक है। आज का जो एरा है उसमें हमें इंजीनियर्ड करा जा रहा है, इंजीनियर्ड करा जा रहा है कि वी शुड कंज्यूम मोर गुड, मोर गुड, सीक इंस्टेंट प्लेजर, ठीक है, अवॉइड डीप इमोशंस। ये सारी चीजों के लिए हमें इंजीनियर्ड करा जा रहा है। इफ यू फील अनहैप्पी, इफ यू फील अनहैप्पी देन यू नीड टू टेक अ ड्रग, आपको एक ड्रग लेने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड सोम, देन यू विल फील गुड। ऑल्दो एलेक्स कह रहे हैं कि ऑल्दो इट रिजल्ट इन पीसफुल सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी, बट but although it result in peaceful society, but people sacrifice freedom, genuine human connection, ठीक है। नेक्स्ट बुक है लाओजू की ताओ टीचिंग। लाओजू एक्चुअली इज द फाउंडर ऑफ ताओइज्म, है ना। ताओ इज मीन्स नेचुरल वे, नेचुरल वे। कोई चीज फ्लरिश इसलिए करती है क्योंकि वो अपने नेचुरल एसेंस से वर्क करती है। सफरिंग इसलिए एग्जिस्ट होती है क्योंकि हम उस नेचुरल वे को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है, आप इसका एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, टू लिव इन हार्मनी विद द नेचर, ठीक है। फर्दर वूवी एफर्टलेस एक्शन, ठीक है। वो कहते हैं कि एक ट्रू लीडर है वो बहुत हम्बल होता है, ठीक है। उसके होने ही सी लोग एम्पावर फील करते हैं, काम हो जाते हैं, ठीक है। ना कि लीडर को कोर्सिव फोर्स से यूज करना चाहिए, कोर्सिव फोर्स यूज करके कुछ चीज को करना चाहिए, ठीक। ये कहते हैं कि जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है विच इज लीस्ट एग्रेसिव, ठीक है ना। वो कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि वाटर जो है सबसे सॉफ्ट चीज होती है इस दुनिया की, बट येट इट परसिस्ट, येट इट yielding water wears down the hardest rock। नेक्स्ट बुक देखते हैं मार्कस ऑरेलियस की, आप इसे पढ़ लीजिए, वही सेल्फ मास्टरी पे होगा, ठीक है। यू हैव टू कंट्रोल फर्स्ट इनर देन टू कॉन्कर द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक। कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है। इनकी बेसिकली थ्योरी है सप्तांग थ्योरी फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। पर द कॉन्सेप्ट इज, ये कहते हैं कि जो रूलर है, जो रूलर है उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, दैट इज हिज मेन मोटिव। तभी उसकी लेजिटिमेसी मिलती है उसके पावर को होल्ड करने की, अदरवाइज ही विल लूज दैट लेजिटिमेसी, और ऐसे रूलर को हटा देना चाहिए, ठीक है। गुड रूलर्स आर जज्ड बाय व्हाट बेनिफिट देयर पीपल, नॉट व्हाट प्लीजेस देमसेल्फ, ठीक है। अब यहां पे एक कॉन्ट्रास्ट आता है मैकियावेली का। मैकियावेली का कॉन्ट्रास्ट क्या है कि इसमें क्या होता है, कौटिल्य में, कौटिल्य क्या कहते हैं कि प्राइमरी जो है पावर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होनी चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, टू गेट पॉलिटिकल पावर टू लेजिटिमाइज रूलर, अगर रूलर पावर कैप्चर कर रहा है थ्रू मैनिपुलेशन मिसकंसेप्शन, तो पावर कैप्चरिंग इज द प्राइमरी मोटिव, यहां क्या है पब्लिक वेलफेयर, ठीक। सेकंड क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है शुड, एडमिनिस्ट्रेशन शुड डू वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, लेजिटिमाइज, लेजिटिमाइज करेगी पावर होल्डर को, उसको पावर होल्ड करने में हेल्प करेगी, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर मोटिव नहीं है फर्स्ट, ठीक। अब कुछ बुक है एनिमी मांगा, बहुत लोग मतलब
हार्डली कोई यूज करता है, तो आप एनिमी को यूज करिए, एनिमी मांगा कोई भी, किसी को भी यूज करिए। जैसे पहली बुक है हिरोमू अराकावा की फुल फुल मेटल एल्केमिस्ट। इसमें क्या है कॉन्सेप्ट कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज, आप इसे यूज करिए कि टू ऑब्टेन समथिंग, समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू मस्ट बी गिवन, ऑल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ्स, ग्रोथ विदाउट सेक्रीफाइस और एक्सटर्नलिटी इज अ डिल्यूजन। आप आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपका फैमिली से मिलना कम हो गया, ठीक है, आप बाहर घूमना कम कर दिए, आप अपने फ्रेंड से नहीं मिलते ज्यादा, है ना, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सोचे आप बैठे बैठे कल को आईएएस बन जाए, तो आप एक डिल्यूजन में जी रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसे यूज करिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज का। इचिरो ओडा की बुक है वन पीस। अब मुझे नहीं पता, शायद आपने देखी ना देखी, बट जो इसमें कैरेक्टर है मॉन्की डी लूफी, फ्रीडम इज लाइफ ग्रेटेस्ट ट्रेजर, ठीक है, जो आजादी है वो इस दुनिया की सबसे बड़ा ट्रेजर है, ठीक है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स, ठीक है। जस्टिस विदाउट कंपैशन बिकम ऑपरेशन, अगर आप जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं, सब कोई जस्टिस डिलीवर कर रहा है बट कंपैशन ही नहीं है, तो दैट इज नॉट जस्टिस, दैट इज ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल इल्यूजन, ठीक है, आप यूज करिए। तीन चार दे दिए मैंने, आप किसी भी यूज कर सकते हैं, जैसे मसाशी किशिमोटो की नारुतो है, अगर आपने देखी तो आप समझ जाएंगे कि जो नारुतो है उसको आइसोलेट कर दिया गया था बिकॉज ही हैज नाइन टेल इन हिज स्टमक, नाइन टेल्स कॉल्ड कुरामा, कि ये जो है बहुत डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, अगर ये अनलीश हुआ तो पूरे विलेज को खत्म कर देगा, तो उससे कोई नारुतो को कोई परेशानी नहीं करता था, इसलिए तो उससे सब दूर रहते थे ताकि गलती से भी ये अनलीश ना हो जाए। बट एक्चुअली इन द एंड यही होता है कि यही कुरामा लीफ विलेज को सेव करता है, ठीक। साइकिल ऑफ हेट्रेड कैन बी ब्रोकन ओनली थ्रू एम्पैथी एंड डायलॉग। हेक्टर गार्शिया की बुक है इक्गाई। इक्गाई इज द कॉन्सेप्ट, इज द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट यू लव, है ना, आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट किस में गुड है, क्या वर्ल्ड को नीड है, और क्या आप उससे अर्न कर सकते हैं। एक पर्पस ड्रिवन लिविंग होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि मुझे पैसा एक्वायर करना है, ये प्लेजर चाहिए, ठीक है। पर्पस ड्रिवन लिविंग इज द लॉन्ग टर्म वेलबींग एंड रेजिलियंस, ठीक, इसे पढ़ लीजिएगा आप। एर्नेस्टो ची गुएरा की बुक है द मोटरसाइकिल डायरीज। इसका दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रीसीड सोशल चेंज, पहले आपको खुद ट्रांसफॉर्म होना होगा, तभी आप सोशल चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये आर्गुमेंट देने के बाद राजा राम मोहन रॉय का एग्जाम्पल यूज करिए ऑन द टॉपिक ऑफ सती, ठीक है, या एक्स वाई जी, कि पहले पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए सोशल चेंज होने से पहले। सिमिलरली एक्सपोजर टू इनइक्वालिटी ट्रांसफॉर्म कॉन्शियसनेस, आप बी आर अम्बेडकर जी को यूज करिए, ठीक। नेक्स्ट बुक देखते हैं, विक्टर फ्रैंकल, मैन सर्च फॉर मीनिंग। एक्चुअली ही इज द सर्वाइवर ऑफ नाजी कैंप, नाजी कैंप का सर्वाइवर रहा है, ठीक है। मैन सर्च फॉर मीनिंग इज एक्चुअली ही डेवलप्ड द लोगोथेरेपी in which he teach that if you have a why to live, अगर आपके पास वाई है देन यू कैन सर्वाइव इन द डायरेस्ट ऑफ सिचुएशन, ठीक है। अदरवाइज, क्योंकि जब ये नाजी कैंप में था तो इसके मदर सिबलिंग्स सब मर गए, बट जो वहां पे सर्वाइव कर रहे थे, जो सर्वाइव करे, उनके पास वाई था जीने का, दैट्स वाई दे सर्वाइव, ठीक। नेक्स्ट बुक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, एजुकेशन के ऊपर है, हमने बुक्स डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट बुक है रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि मास्टर योर माइंड टू मास्टर योर लाइफ, ठीक है। पर्पस गिव्स डायरेक्शन टू लाइफ, अभी हमने एक गाय में भी देखा था, पर्पस ड्रिवन लिविंग होनी चाहिए। बैलेंस इज द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल सक्सेस, आप यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज करिए,
हमें हार्मनी में रहना है, ठीक है, माइंड बॉडी इन्वायरमेंट सबके साथ, ठीक है। ट्रू सक्सेस इज मेजर्ड बाय इनर फुलफिलमेंट, नॉट मटेरियल वेल्थ, ठीक है। तो ये 45 बुक्स का कंपाइलेशन था, ठीक, 45 बुक्स का कंपाइलेशन था। आप एटलीस्ट इसमें से 20 बुक को लर्न करिए डाइवर्स बैकग्राउंड से, और उसे अपने ऐसे में यूज करना सीखिए। जब हम बॉडी पार्ट पे आएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे कि बुक्स को कैसे यूज करें, बुक्स का रेफरेंस लेके आर्ग्यूमेंट डेवलप करेंगे आप, और एटलीस्ट पर ऐसे 2 to 3 बुक्स यूज करनी है आपको। इट विल गिव इंटेलेक्चुअल डेप्थ, जैसे कि हमने देखा था, ठीक। आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी सिंप्लीफाइड करके ही है चैनल, आप वहां से इसे डाउनलोड करिए। अगर आपको कोई मेंटरशिप चाहिए ऐसे वगैरह में, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी भी बहुत सारी चीजें बची हैं बॉडी पे जाने से पहले। अगली क्लास में शायद हम एनेक्डोट देखेंगे, एनेक्डोट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। प्रीपेयर्ड एनेक्डोट है, हम उसे यूज करना सीखेंगे ऐसे में। तो मेक श्योर आप सारे लेक्चर्स पहले देख के आए हो, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं बॉडी के लिए। अदरवाइज आप एक अच्छा ऐसे लिखना जो 120 प्लस स्कोर कर आके देगा आपको, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।